साइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कोन के हमें कुछ डायमेंशन दी हैं और कुछ हमें फाइंड करनी है। ये है कोन और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया मींस ये सर्कुलर पोर्शन हमें का एरिया दिया है और ये है कोन की रेडियस, ये कोन की स्लांट हाइट एल से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें 14 सेंटीमीटर दिया है। हाइट की हमें इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, बट हमें हाइट अलग से फाइंड करने को बोला हो तो हम स्लांट हाइट के फॉर्मूले से मींस कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम स्लांट हाइट या फिर रेडियस, इन तीनों में से कोई दो वैल्यूज दी है तो तीसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हियर वी इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जिसमें ये बेस जो है बॉटम है, बॉटम का एरिया एक्सक्लूडेड होता है। तो वी हैव गिवन हियर पाई आर एल की वैल्यू दी है 308, पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं और हमें इसमें ढूंढना है और एल की वैल्यू हमें यहाँ पर 14 दिया है। 308, 7 से 14 को कैंसिल किया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 44 इंटू आर इज इक्वल टू 308, देन आर इज इक्वल टू 308/44, कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा। रेडियस हमारे पास 7 आ गई। अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और इंक्लूडिंग बेस है जो है वो सर्कल शेप में हमें दिखाई देता है ये आर, और इसकी एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो पाई आर प्लस एल। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करेंगे तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला में सारी जब वैल्यू को पुटअप किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है द कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट पॉइंट आउट करना है और कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट इज 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपीज। तो टेंट को अगर हमें कॉनिकल शेप में बनाना है तो इसका बेस जो है, बेस को हमें एक्सक्लूड करना है, उसको एक्सक्लूड करना है, इसको नहीं लेना है। तो ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द बेस हमें दिया है 24 सेंटीमीटर, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसकी हाइट है और ये इसकी स्लांट हाइट है। राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। पाइथागोरस थ्योरम से हम स्लांट हाइट को फाइंड कर सकते हैं। अब हमें इसकी हाइट जो है 10 मीटर हाई टेंट है और टेंट में सिर्फ सर्कुलर पोर्शन के लिए ही हमें कैनवस की जरूरत होती है, बेस के लिए नहीं। तो हम स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जो स्लांट हाइट है ये हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्रायंगल का, और बेस है रेडियस और हाइट एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस है 24 स्क्वायर, देन 10 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100, दोनों को ऐड करेंगे तो 676। एल स्क्वायर था, स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। एल इज इक्वल टू 26। नाउ वी हैव ऑल्सो फाइंड the canvas required to make this tent, so we have to find the curved surface area of tent whose formula is pi r l। तो पाई की वैल्यू को हम ले सकते हैं
22/7 या फिर इसको हम 3.14 भी ले सकते हैं। रेडियस 24 है, एल हमारे पास सॉल्व करके आया 24। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करने के बाद हमें टोटल वैल्यू 1961.14 मीटर स्क्वायर। जब हमें इसका कॉस्ट फाइंड करना है तो कॉस्ट के लिए हमें कहा है कि 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो है ₹70। देन जो इसका कर्व सरफेस एरिया आया है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेंथ ऑफ तरपॉलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड to make a conical tent of height 8 meter and the base radius is 6 meter, or assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and the wastage in cutting is approximately 20 centimeter। ये तो इसकी statement है, but dear students you can read the statement from book because this is a question of exercise 13.3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेना है। एंड वन मोर एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स दैट प्रैक्टिस मैथ अगेन एंड अगेन, ओनली देन यू कैन गेन कॉम्पिटेंसी इन मैथमेटिक्स। सो वी हैव टू कन्वर्ट ए तरपॉलिन की विड्थ हमें 3 मीटर दिया है और इसकी हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है। इस तरपॉलिन से कट करके हमने तरपॉलिन को चेंज करना है कॉनिकल टेंट में। ये कॉनिकल टेंट जिसका बेस रेडियस हमको दिया है r इज इक्वल टू 6 मीटर एंड द कॉनिकल टेंट की हाइट हमें दी है 8 मीटर। बट हमें कॉनिकल टेंट के लिए कितना कैनवस कितना तरपॉलिन ये कन्वर्ट हुआ है ये हमें फाइंड करना है। तो मीन्स की टेंट का जो हमेशा ऑलवेज जो बेस होता है वो एक्सक्लूडेड रहता है क्योंकि बेस पर हमें कैनवस की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें इसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी है। तो स्लांट हाइट क्या है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है इस राइट एंगल ट्राइंगल का। तो हाइपोटेन्यूज के लिए h स्क्वायर r स्क्वायर स्क्वायर रूट l इज इक्वल टू h इज हियर 8 मीटर स्क्वायर देन 6 मीटर स्क्वायर 64 36। ये तो इसकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो स्टूडेंट्स अपने आप करेंगे, ओनली देन आपको पता चलेगा कि किस तरह से कोई वैल्यू हमारे पास आती है क्वेश्चन में। नाउ दिस तरपॉलिन इज कन्वर्टेड इनटू टेंट। सो जितना इसका एरिया है तरपॉलिन का, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है, विड्थ इसकी दिया है तो लेंथ हमें फाइंड करना है। तो एरिया L इंटू बी, बट B इज हियर 3 मीटर और ये एरिया दोनों इक्वल है। L इंटू 3 इज इक्वल टू पाई आर L। L हमें फाइंड करना है। पाई की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में 3.14 लेना था, रेडियस हमको 6 दिया है और L हमारे पास 10 आ चुका है। एंड नाउ द 3 हमें दिया था यहाँ पर, ये 3 हम इस 6 से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 3 ये अपॉन में चला जाना था। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 62.8 मीटर आएगा। बट वी हैव आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन दैट फॉर द स्टिचिंग मार्जिन एंड द वेस्टेज 20% जो क्लोथ है कैनवस है इस तरपॉलिन का वेस्ट हो जाता है। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 100 करके हमारे पास 0.20 मीटर आ जाएगा। और जब आप 62.8 में 0.2 ऐड करेंगे तो ये 63 मीटर total length of this tarpaulin is required to convert that tarpaulin into conical tent. Next question is also very simple question. The slant height and the base diameter of conical tomb of 25 centimeter means हमको L दिया है 25 मीटर, not centimeter but मीटर, and 14 centimeter means इसका diameter हमको 14 मीटर दिया है। और कॉनिकल टॉम हमारा इस तरह से है और इसका बेस डायमीटर अगर हमें 14 मीटर है तो रेडियस
7 मीटर रह जाएगी और इसका स्लांट हाइट L 25 मीटर है। अब इस टर्म को हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली व्हाइट वॉश करना है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉनिकल टर्म। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 हम देख लेते हैं। अगर हमारी रेडियस 7 का मल्टीपल है तो हम 22/7 ले लेते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में स्टेटेड वैल्यू होती है इसकी। तो पाई 22/7, आर वी हैव गिवन 7 और स्लांट हाइट है 25 और इसको हमने इससे कैंसिल कर दिया। बाई को 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 टू द 55 550 मीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया है। अब हमें इसका कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट के लिए हमें ₹210/100 मीटर स्क्वायर, ये कॉस्ट पर मीटर 100 मीटर स्क्वायर में दिया है और इससे हमें 550 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0 से 0 कट गया। 21 को 55 से मल्टीप्लाई तो कॉस्ट रुपीज में आ जाएगा।